वैसे तो हमारे देश में हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, कई और चुनाव होते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस वक्त राजनीतिक हलकों में किस चुनाव को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, सबसे ज़्यादा चर्चा है? शायद आप कहेंगे बिहार चुनाव या बंगाल चुनाव, लेकिन जी नहीं, ये जवाब गलत है। फिर कौन सा चुनाव? चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे ही दिलचस्प चुनाव के बारे में जिसको लेकर इस वक्त राजनीतिक हलकों में बहुत ज़्यादा चर्चा है। और ये एक ऐसा चुनाव है जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम दिग्गज मतदाता हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की। अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है ये चुनाव इस वजह से भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पोस्ट पर पिछले 25 सालों से, करीबन 25 सालों से बीजेपी के सांसद, वो जो मौजूदा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका कब्जा है। लेकिन उनको चुनौती कौन दे रहा है? चुनौती देने वाले भी बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इससे पहले की जो मोदी सरकार का टर्म 2 था उस दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी थे। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी, जो कि इससे पिछले 25 सालों से करीबन निर्विरोध चुने जाते रहे हैं, वो हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही पूर्व जो है मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बीजेपी नेता है संजीव बालियान, वो उनको चुनौती दे रहे हैं। मुकाबला और कैसे जो दिलचस्प हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान दो तो आमने सामने हैं, लेकिन उनके समर्थन में कौन कौन है? समर्थन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लोग ही हैं, यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग भी, कुछ लोग राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ संजीव बालियान का। उदाहरण के तौर पर संजीव बालियान के पक्ष की बात करूं तो संजीव बालियान के पक्ष में कौन खड़ा है? निशिकांत दुबे, जो कि मुख्य तौर पर विपक्ष के खिलाफ जो है, आपने देखा है सदन में हो, सदन के बाहर हो, वो जो है हमला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ वो इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक तरह से रणनीति बना रहे हैं संजीव बालियान के पक्ष में। संजीव बालियान के समर्थन में सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं है, उसके अलावा भी कई विपक्षी जो सांसद हैं, जो कि दक्षिण भारत से भी आते हैं, उत्तर पूर्व से भी आते हैं, हर जगह से वो लोग भी संजीव बालियान के पक्ष में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पिछले करीब 25 साल से उन्होंने जो निर्विरोध चुनाव जीता उसकी वजह रही है क्योंकि उन्होंने काम किया है, और इसी वजह से किसी भी दल की बात क्यों ना हो, बात हो सत्तारूढ़ दल की, एनडीए की बात हो, या बात हो जो है इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो राजनेताओं की, वो भी उनके साथ में हैं, उनका समर्थन करते रहे हैं। इसी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि इस बार का चुनाव जो है राजीव प्रताप रूडी के लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर हो गया है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जो है दूसरे जो नेता चुनाव मैदान में हैं। इसकी वजह से अब तक जो है, जो अगर राजीव प्रताप रूडी सोच रहे थे कि वोट उनके साथ में सारे बीजेपी के चले जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है बीजेपी के 2 नेता हैं। एक और चर्चा हो रही है कि संजीव बालियान को भी बीजेपी के नेताओं का ही ठीक ठाक अच्छा समर्थन मिल रहा है, ठीक ठाक नहीं, अच्छा समर्थन मिल रहा है। और कई नेता ये कहते भी सुने गए हैं कि संजीव बालियान भी जुझारू व्यक्ति हैं। बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हुए सुने गए हैं कि जुझारू व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वो अपने काम को बखूबी जो है करना जानते हैं। इस तरीके की जो टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। संसद का सत्र चल रहा है और इस दौरान भी जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा, जब आप कैंटीन में जाएंगे, जब आप लॉबी में होंगे कहीं पर, तो आपको जो है कई सांसद आपस में बात करते हुए नजर आते हैं कि कौन जीत रहा है, राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान। और ये वो सांसद हैं जो सिर्फ एनडीए खेमे से नहीं आते हैं बल्कि विपक्षी खेमे से भी आते हैं। और एक बहुत ही जो है दिलचस्पी का जो है विषय है इन तमाम सांसदों के लिए, यहाँ तक कि जब लंच ब्रेक होता है या फिर किसी और तरह का वक्त मिलता है इन सांसदों को, तो कई बार देखा गया है एनडीए के सांसद, विपक्षी सांसद एकजुट होते हैं, आपको चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और तब आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की। बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तो देखिए 1940 के आसपास ये बनाया गया था। उस दौरान जो है कहा यह गया था कि संसद के नज़दीक एक ऐसा क्लब होना चाहिए जहां पर लोग जाकर के बैठ सकें। लेकिन उसके बाद में 1947 में जब है देश को आज़ादी मिली और उसके बाद जब संविधान सभा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कहा ये बताया ये गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग यहाँ पर आकर के इनफॉर्मल बातचीत कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे। और उसी के बाद से ये क्लब इतना ज़्यादा चर्चित है। ये है कहाँ पर? संसद भवन से मुश्किल से आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि रफ़ी मार्ग पर ये स्थित है। और इस वजह से ये जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले 20-25 सालों के दौरान आपको जो है एक बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए जो है खाने पीने का इंतज़ाम होता है, यहाँ पर जिम है, यहाँ पर कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर जो है बिलियर्ड्स, स्नूकर से ऐसी टेबल हैं, यहाँ पर जो है बैडमिंटन लोग खेलने आते हैं। तो अलग अलग तरह के गेम्स यहाँ पर हैं। तो साफ तौर पर ये एक तरीके से सांसदों, पूर्व सांसदों के लिए एक उनका अपना क्लब है। और इसी वजह से इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है किसी ना किसी सांसद या पूर्व सांसद के पास रहता है। लेकिन इस बार का चुनाव अपने आप में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, हालांकि साल के अंत में बिहार चुनाव होने हैं, लेकिन 12 अगस्त को, जी हाँ 12 अगस्त को होना है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव और उसके सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव। और इस वजह से ये वो पोस्ट है जिसको लेकर के बहुत चर्चा है। यकीन मानिए बिहार चुनाव से भी ज़्यादा चर्चा अगर जो है राजनीति दलों के बीच में या राजनेताओं के बीच में है तो वो इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि पता है बिहार चुनाव में तो फिर भी अभी वक्त है थोड़ा सा। लेकिन अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो है चुनाव की, तो वो एक हफ्ते बाद ही आने वाला है। और इस वजह से क्योंकि अब दो बीजेपी के नेता आमने सामने हैं, मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दोनों लोगों के अपने अपने समर्थन का अपना अपना दावा है, लेकिन मुकाबला बेहद ही कड़ा है। राजीव प्रताप रूडी को भी पता है ये मुकाबला उतना आसान नहीं है क्योंकि इससे पहले निर्विरोध चुनाव होता था। लेकिन इस बार जो है उनके सामने उन्हीं के जो है पूर्व सहयोगी, जो अगर हम सरकार के लिहाज से बात करें, क्योंकि अब संजीव बालियान सांसद नहीं हैं, लेकिन जो है वो बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी पार्टी के ही दूसरे नेता संजीव बालियान इस वक्त जो है उनका चुनौती दे रहे हैं। और इसी वजह से ये मुकाबला है इतना दिलचस्प। और क्योंकि बीजेपी के दो नेता आमने सामने हैं, लिहाजा विपक्ष भी यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है चुटकी भी ले रहा है, मज़े भी ले रहा है। लेकिन एक हाई प्रोफाइल चुनाव, एक ऐसा हाई प्रोफाइल चुनाव जहाँ पर देश की राजनीति के जो कई बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर हैं मतदाता, और वो 12 अगस्त को जब चुनाव होगा तो करेंगे मतदान। लेकिन मुकाबला हो चुका है काफ़ी दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी के ही दो चेहरे हैं एक दूसरे के आमने सामने जो दे रहे हैं एक दूसरे को टक्कर। और उनके समर्थन में भी न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी जो तमाम नेता समर्थन में खड़े हुए हैं। और दोनों ही पक्षों के अपने अपने हैं दावे। किसके पलड़े में जीत आएगी, किसके पलड़े में हार आएगी, ये तमाम ये चीज़ें हैं जो 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सामने हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसा चुनाव जिसको लेकर राजनीतिक हलके में राजनेताओं के बीच हो रही है सबसे ज़्यादा चर्चा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.